हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। बच्चों, मैंने यह देखा है कि बोर्ड परीक्षा के अंतिम समय में बहुत सारे बच्चे ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके वजह से बोर्ड एग्जाम में उनको जब वो कॉपी लिखते हैं, जब वो एग्जाम देते हैं तो उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता है। आज मैं ऐसे 3 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो गलतियां मैंने यह देखा है इधर बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। जिससे मैंने फोन पे बात किया, उनको समझाया भाई ये गलती करनी बंद कर दो। हो सकता है आप भी ये सब गलतियां कर रहे हो। अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो इन तीनों गलती को आज और अभी करना बंद कर दीजिए, वरना फिर बोर्ड परीक्षा में ना आते हुए प्रश्न नहीं कर पाएंगे आप। पछताने की सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। सबसे पहली गलती मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लिख कर पढ़ाई नहीं करना। ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कौन कौन ये गलती कर रहे हैं। इस समय क्या है ना, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उसकी पीडीएफ को स्क्रॉल स्क्रॉल करके पढ़ रहे हैं, वो भी रजाई में बैठकर। लिखने के लिए कलम हाथ में जा ही नहीं रहा है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कान खोल के सुन लेना। और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो जाए। आप अगर आपको बोर्ड परीक्षा में कोई क्वेश्चन ना आए तो बात अलग है, लेकिन कोई क्वेश्चन आता हुआ लिख ना पाए कॉपी पे तो इसकी जो दर्द होता है ना, वो दर्द आप सह नहीं पाओगे। इतना समझ लेना। और इसका एक ही रीजन है कि लास्ट टाइम में आप लिख कर पढ़ाई नहीं करते हो, इसी की वजह से आप लिख नहीं पाते हो। क्योंकि होता क्या है, आपकी राइटिंग स्पीड जो होती है ना, वो स्लो हो जाती है। और अगर तेज लिखने चाहोगे तो राइटिंग बनेगा नहीं, तो राइटिंग नहीं बनेगा तब पर भी एग्जामिनर कम नंबर देगा। और अगर आप स्लो लिखे तो राइटिंग बनेगा, क्वेश्चन छूट जाएगा। दोनों तरफ से आपकी हानि हानि है। सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आए या ना आए, आपको क्वेश्चन करके आना चाहिए। मतलब क्वेश्चन नहीं आए तब पर भी कुछ लिख कर आना चाहिए। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको कि क्वेश्चन ना आए तो क्या लिखना है। एक ही चीज बताऊंगा, रामबाण, उसी को लिख देना, अच्छा नंबर आ जाएगा। मतलब ये नहीं करूंगा 90+ आ जाएगा, हाँ पास तो हो ही जाओगे अच्छे नंबर से। 70 या 65 तो आ ही जाएगा, है ना। तो वो भी चीज लिखने के लिए आपके पास स्पीड होनी चाहिए, आपके पास राइटिंग अच्छा होना चाहिए। ये कब सही होगा, जब आप लिखोगे तब सही होगा। ऐसे देखकर पढ़ने से आपको आ सकता है, आपकी जानकारी हो सकती है, आपके नॉलेज में वो चीज रहेगी, लेकिन जब लिखने जाओगे तो पूरा तरीके से कॉपी पे लिख नहीं पाओगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर समय ज्यादा लगता है। अच्छा बताओ, लिख लिख कर पढ़ने में समय ज्यादा लगता है, ये सब बोलते हैं। अच्छा मुझे जरा बताओ आप लोग कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी छोड़ के आना में कोई समस्या है, या फिर इसी समय थोड़ा सा समय देखकर चीजों को तैयार करने में सही से समस्या है। समस्या तो यही है ना कि बोर्ड परीक्षा मुझे काफी पूरा लिख कर आना, तो इस समय समय लग रहा है, लगने दो। एक क्वेश्चन कम पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो उसको सॉलिड पढ़ो, पक्का पढ़ो, ताकि वो आए एग्जाम में तो लिख पढ़ो। एक क्वेश्चन कम क्यों पढ़ना भाई, 1 घंटे ज्यादा पढ़ लो, सब क्वेश्चन हो जाएंगे, लिख कर पढ़ो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी चीजें लिखना है, 60 में लिखो, लेकिन लिखो। बिना लिखे पढ़ाई मत करो। पढ़ाई करने के लिए आप 2-3 घंटे निकालो लिखने पे। बोलो, निकालोगे ना आज से लिखने पे? कौन कौन ये गलती कर रहे थे मेरे भाई, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर कर रहे थे मेरे भाई तो हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे छोटे भाई, आज से आप सभी लोग, मेरे छोटे बहन, आज से आप सभी लोग लिख कर पढ़ाई करो। क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को रोते हुए सुना है, जब बोर्ड एग्जाम देकर आते फोन करके बिलखते हैं बेचारे, कहते सर मैं लिख नहीं पाया। इसका रीजन यही होता है कि वो लिखकर पढ़ाई लास्ट टाइम में नहीं करते। आप साल भर लिख के पढ़ाई मत करो चलेगा, लेकिन लास्ट टाइम में लिखो, यही तो स्पीड बनाएगा। जब कोई रनिंग देने जाता है किसी पुलिस की या किसी भी नौकरी की, तो लास्ट टाइम में दौड़ता है ना अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें हाथ से निकल जाएंगी। अच्छा, दूसरी गलती मैं देख रहा हूं इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। कल मेरी एक बात एक बच्चे से हुई थी, है ना, उसको कोई प्रॉब्लम था, मतलब डॉक्टर्स को इधर उधर दिखा रहा था। और मैंने ये देखा कि बच्चा जो जब पढ़ने, जिसकी वजह से पूरी साल पढ़ाई नहीं कर पाया था, तबीयत खराब था, लेकिन इस समय जब पढ़ने आया तो पूरी किताब लेके बैठ गया। भाई साहब एक बात दिमाग में सेट कर लो, आपने पूरी साल पढ़ा हो या फिर कुछ भी नहीं पढ़ा हो, आपको इस टाइम में किताब से पढ़ाई नहीं करना है। क्या नहीं करना है? किताब से पढ़ाई नहीं करनी है। ये दिमाग में सेट कर लो, दिमाग में बैठा लो। किताब पढ़ने लगोगे तो आप अच्छा नॉलेज हो सकता है, आपको आपको किताब का अच्छा नॉलेज हो सकता है, लेकिन परसेंटेज नहीं होगा, परसेंटेज नहीं आएगा, फिर रोओगे।
इस समय आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट अप्रोच के साथ में पढ़ाई करना है, स्मार्ट स्ट्रेटजी लगानी है। क्या करना है, क्या पढ़ना है, ये 3 चीज मैंने लिखा है आपको। देखो, आपने कुछ पढ़ा हो या फिर न पढ़ा हो, आपको ये 3 चीज पढ़ना है। महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने हैं चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करो। आप एक कॉपी भी बना सकते हो, एक में ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो, है ना, सब्जेक्टिव तैयार कर लो, ठीक है, न्यूमेरिकल तैयार कर लो, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट टाइम में बहुत करोगे, किसी चैप्टर में 20 न्यूमेरिकल होंगे, 22 न्यूमेरिकल होंगे। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होगे तो 8-10 न्यूमेरिकल अपने आप आ जाते हैं। 8-10 न्यूमेरिकल लिए थोड़ा सा लेक्चर देखना होगा, यही तैयार करो। और लॉन्ग क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आपका स्टार्ट और लॉन्ग दोनों आएगा, स्टार्ट और लॉन्ग दोनों आ जाएगा। बस इंपॉर्टेंट तैयार करो, इंपॉर्टेंट के सिवा कुछ भी मत पढ़ो इस टाइम में। देखो, अगर आप कुछ और पढ़ने के लिए जाओगे ना तो समय निकल जाएगा। जब समय निकलेगा तो इंपॉर्टेंट छूटेगा, और बोर्ड में तो आएगा इंपॉर्टेंट से ही आएगा, ठीक है ना। दूसरी बात आती है बच्चे, आपको क्या पढ़ना है इस समय। दूसरा काम, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज ये करना है कि पिछले 5 साल में जो पूछे गए ना महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, आप लेके बैठ जाते हो क्वेश्चन बैंक, लेके बच जाते हो अनसॉल्व कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने लगेंगे। भैया, पूरा क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं। अगर पूरा क्वेश्चन रिपीट करते पिछले सालों से तो फिर आगे पढ़ना है क्या, वही पढ़ लो बार बार। नहीं रिपीट करते मेरे भाई। तो आपको क्या करने हैं, पिछले 5 साल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब इसे यहां पे ध्यान देना, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे चैप्टर वाइज तैयार करो। जैसे आप ना जब चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, मान लो फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, उसी दौरान चैप्टर 1 के पिछले 5 साल के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लो। इससे आपका समय बचेगा, दोबारा से न तो क्वेश्चन बैंक देखना होगा, न तो अनसॉल्व देखना होगा। साथ में पढ़ोगे तो क्या होगा, पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए। ये काम कर बैठो, ठीक है। हो सकता है जब आप ये इंपॉर्टेंट पढ़ लिए तो इसको पढ़ने की जरूरत है ना पड़ी, है ना। जब इंपॉर्टेंट पढ़ के इसको पढ़ने गए, पिछले 5 साल के महत्व तो सब पढ़ाया मिले आपको कि यही सब तो पढ़ा था मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही तो पूछे गए एग्जाम में। तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, अंदर से क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, जो पूछा गया था पिछले 5 साल में वो वही प्रश्न है जो हमने इंपॉर्टेंट में पढ़ा है। तो अंदर से जब कॉन्फिडेंस आता है तो बल्ले बल्ले हो जाता है, तो अंदर से और लगता है कि और पढ़ें, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को पढ़ लिए, इन दोनों चीजों को क्या करना है लास्ट टाइम में भाई, अब आपको रिवीजन करना है। जो चीजें पढ़ो उसको रिवीजन करो। रिवीजन कैसे करना है, हालांकि मैंने 2-3 महीने पहले बताया था, फिर भी अगर आपको जरूरत है कि लास्ट टाइम में रिवीजन कैसे किया जाता है, इसको नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दो, सर मुझे जरूरत है। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि अंतिम समय में रिवीजन कैसे किया जाता है उस पर। हाँ, जरूरत है तब, नहीं तो मुझे बार बार वीडियो बनाना पसंद नहीं है, व्यूज के चक्कर में। कुछ लोग कहेंगे व्यू आता है इसलिए करते हैं, ठीक है, इसके चक्कर में नहीं। अच्छा सर, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगा, सर मुझे ये सब चीजें कहाँ मिलेंगी एक साथ। देखो, आप कहीं पे भी पढ़ाई किए होंगे ना, तो वहां के टीचर आपको इंपॉर्टेंट कराए होंगे ना, नहीं कराए। अगर नहीं कराए हैं तो मैं आपको एक जगह बता रहा हूं, ठीक है, वह जगह है वरदान बैच। आप कहोगे सर वरदान बैच, आप तो फीस कोर्स बेचने लगे फिर से। देखो, आपको नहीं लेना है मत लीजिए, लेकिन हाँ, जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, हालांकि पिछले 5 साल में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने यूट्यूब पे कराया, लेकिन यूट्यूब पे ढूंढने जाओगे इससे बढ़िया कि आपका समय बचेगा। इस वरदान बैच को ज्वाइन कर लो, इसमें आपको पीडीएफ और सब चीजें मिल जाएंगी। सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको ना चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इसी साल आपको लाइव पढ़ाया गया है, लाइव जो भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया गया है वो आपको मिलेगा। अच्छा, कुछ बच्चे क्या होंगे, कहेंगे सर अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो अब से दोबारा पढ़ाने शुरू करो। मैं आपको एक बात बता देता हूं, कड़वी सच्चाई है, जो अब से लाइव पढ़ने की कोशिश करेगा, सर अब से चैप्टर 1 से लाइव तैयारी शुरू करा दो, रामबाण ब्रह्मास्त्र ऐसा संजीवनी उंजीवनी के नाम से, तो मैं ही भैया आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतना क्षमता नहीं है, मैं नहीं करा पाऊंगा भाई अब से लाइव, नहीं, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। और जो कराएगा ना वो भी आपको बेवकूफ बनाएगा, फिर आप किधर के भी नहीं होंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। अब से आप सोचो कि लाइव हम पढ़ के पूरा सिलेबस कर लें और 90 प्लस आ जाए, 80 प्लस आ जाए, 75 प्लस आ जाए, तो पॉसिबल नहीं है। अब आपको थोड़ा सा आगे आना है, मटेरियल आपको सामने दी जा रही है। इस बैच में आपको लाइव ही जो पढ़ाया गया वही का लाइव वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दी जा रही है। रिकॉर्डेड फॉर्म में जो लाइव इसमें पढ़ाया गया वही रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दी जा रही है। भाई साहब, अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको चैप्टर के वीडियोस देख दिए गए और वीडियोज के बगल में उसका पीडीएफ दे दिया गया, जैसे ये वीडियो है, इस वीडियो के जस्ट बगल में इसका पीडीएफ है, अगर आपको दे दिया गया तो आप क्या करना, पहले पीडीएफ खोलना, पीडीएफ से पढ़ना, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो वीडियो खोल के देख लेना, वीडियो खोल के देख लेना, आपकी तैयारी हो जाएगी। और आपके पास अगर पूरा कंटेंट सामने रहेगा, मुझे
फिजिक्स के चैप्टर 1 में ये 5 वीडियो है, 5 वीडियो मेरे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल, अलांग, डेरिवेशन सब हो जाएंगे। तो आपके सामने पूरा कंटेंट रहेगा, तो आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठोगे, चैप्टर 1 खलास, फिर चैप्टर 2 शुरू, चैप्टर 3 शुरू, ये आपके पास फायदेमंद हो जाएगा। इसी तरीके से इस बैच में आपको सिस्टमेटिक तरीके से है। लाइव डाउट क्लास तो जब लाइव चल रहा था तब के लिए था, अब तो धीरे धीरे सब चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया, मैथ कंप्लीट हो गया, बायोलॉजी कंप्लीट हो गया, फिजिक्स बाकी है, फिजिक्स 10 दिन और लगेंगे, फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। हम लोग इस तरीके से तैयारी कराते बच्चों को, कम से कम पेपर के महीने भर पहले उनका सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं ताकि वो प्रॉपर रिवीजन कर सके। हम कितना भी करा लें रिवीजन, जब तक आप नहीं रिवीजन करोगे मेरे भाई तब तक नहीं अच्छा परसेंटेज आएगा। टीचर कितना बार रिवीजन करा ले, खुद से रिवीजन करोगे तभी आएगा। फिर भी हम लोग रिवीजन कराएंगे, इसमें टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। आपको क्लास नोट का पीडीएफ, ऑनलाइन वीकली टेस्ट भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका मॉडल, इसमें जो आपको क्या मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा प्रिंटिंग फॉर्म में। नोट्स भी आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस लेके पढ़ना, पढ़कर उसे लिखना। कंप्लीट चीजें मिलेंगी, 5 साल के पेपर ऊपर सभी विषय इसमें मिल जाएगा। अच्छा सर फीस कितना है? देखो भैया फीस इसका, मैं इस बैच का मुझे 180 रुपये जीएसटी देना पड़ता था, मैं फीस मात्र 299 इसका रखा हूँ, और ये 299 रुपये से इससे 1 रुपये कम भी नहीं होगा, और यही फीस रहेगा आपका। आज लो चाहे एग्जाम से 1 दिन पहले लो, लेकिन लेना तो पड़ेगा। और मैं इस बात की दावा करता हूँ, मैं इसमें केमिस्ट्री पढ़ाया हूँ पूरा, और केमिस्ट्री क्योंकि मैं खुद पढ़ाया हूँ तो मुझे पता है, एक प्रश्न इसमें जो क्लास हुआ है उसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, आप इससे डबल पैसा मुझे लेके जाना, मैं दावा बोलता हूं। क्यों? जितना पढ़ाया गया उतना, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा नहीं है आपको आने लायक। डबल पैसा लेके जाना एग्जाम के टाइम में, पेपर मुझे भेज के, जितना पढ़ाया। हो सकता है सेम क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन वही पूछेगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर की फितरत होती है क्वेश्चन को घुमा के पूछना। लेकिन जितना इसमें कराएगा उतना पूरा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। हिंदी इंग्लिश सब चीजें इसमें मिल जाएंगी, आप ज्वाइन कर सकते हो, एक साथ आपके रहेगा। आपको लेना हो लीजिएगा, नहीं लेना तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ लास्ट टाइम में आपको हेल्प हो जाएगी, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। आगे चलते हैं, 299 में कुछ नहीं होना है, ठीक है। सभी विषय पढ़ना चाहिए, ये लास्ट आपके लिए बहुत बड़ी गलती। कुछ लोग इसमें केवल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केवल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है और आपको बहुत पीछे लेके जाएगा। आपको इसमें सभी विषय पढ़ना चाहिए, ये दिमाग लगा के बैठ लो। अगर सभी विषय नहीं पढ़े हुए तो समझना हर एक विषय आपके 100 नंबर के होते हैं। भैया फिजिक्स को क्यों इतना वैल्यू दे रहे हो जब 100 नंबर के देते हैं? देगा तो 1.25 नंबर हुआ, तो उतने वैल्यू दो जितना से काम हो जाए, है ना। ये बात आप लोग ध्यान से समझ लो मेरे भाई, ठीक है। इन सभी चीजों को फॉलो करो, और जिसको भी वरदान बैच ज्वाइन करना है, ये नंबर है 930 577 1375, कॉल कर लेना, आपको बता दी जाएगी, या खुद से आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लो। 299 फीस है, करो। अच्छा इस वरदान बैच के साथ में आपको 2 बैच और दिया जा रहा है, कंफ्यूज मत होना, इसमें 2 बैच आपको दिया जाएगा। शिखर 1 दिया जाएगा, शिखर 1 दिया जाएगा, और शिखर 2 भी दिया जाएगा। शिखर 2 भी 2 बैच आपको एक्स्ट्रा में दी जाएगी। इन बैचों को लेके कंफ्यूज मत होना कि सर ये दोनों बैच क्यों दे दिया गया। ये बैच उनके लिए दिया जा रहा है जो बच्चे पहले से सब कुछ पढ़ रखे कहीं से, ऑफलाइन ऑफलाइन से। आप वरदान में पढ़ रहे हो, कुछ चीजें स्टार्ट में पढ़ाया गया, चूंकि ये क्रैश कोर्स है, तो उन चीजों को आप चाहो तो शिखर 1 से थोड़ा सा, या शिखर 2 से दूसरे टीचर से, डिफरेंट टाइप के टीचर से आप ना थोड़ा सा अपने चीजों को रिवाइज अच्छा कर सकते हो, है ना। मतलब उन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से डीप में पढ़ सकते हो, मन करे तो। न मन करे तो आपके पास बैच वैसे ही खुला है, 299 में 3 बैच मिल रहा है, आपकी मर्जी, न करे तो मत करना, हाँ करना चाहे तो कर लेना, ये आपके हाथ है, ठीक है ना। तो शिखर 1 शिखर 2 दिया जाएगा, ओपन रहेगा, लेकिन उसको पढ़ना मत, केवल वरदान को पढ़ना। यानी 299 में 3 बैच आपको दिया जा रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती। बस अब मेरा ये उद्देश्य है कि सब लोग लास्ट टाइम में खूब मेहनत करो, खूब अच्छा परसेंटेज लेकर आओ मेरे भाई, बस मैं यही चाहता हूं। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो मेरे डाउट वाले नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर लिया करो। वैसे मैं अल्फा 2.0 पे लाइव भी आता हूं दोपहर के टाइम, तो लाइव हमसे आके बात करेगा, टेंशन मत लेना। इस टाइम में जो भी चीजें हैं डिस्कस कर लेना अपने बड़े भाई से, हम आपके साथ हूं, ठीक है।